जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो आपकी 2023 की वैकेंसी थी ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। सभी ट्रेड का आपको फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। अभी सिर्फ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना बाकी है। इसके संबंध में अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाया, आपने सभी ने देखा होगा और आप सभी का बहुत सारा उसके अंदर प्यार मिल रहा है वीडियोज के अंदर। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर जैसे हम ज्वाइन कर लेंगे तो ज्वाइन करने के बाद में हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं वेरिफिकेशन होते हैं। जैसे हमारा अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो डॉक्यूमेंट हमारा हम भर्ती होते टाइम अपने जमा करते हैं या हमने जब अपना फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम पे जमा किए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाए थे। फिर जब फाइनल हम उस पर ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आज जाके वेरीफाई होते फाइनली, हाँ भी ये सही है कि नहीं है, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट जो वेरीफाई नहीं होते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन के अंदर सबसे पहले हम बात करें कि आपका जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करते समय आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको जमा करने पड़ेंगे, जो आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया, फिर जब फॉर्म भरते टाइम आपने अप्लाई किया है। इसके अंदर खास करके आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जिसको मतलब आपका डोमिसाइल बोल लो चाहिए। इसके अलावा आपका जो एनएसक्यू लेवल का या वैसा भी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी वो आपको जमा करना पड़ता है। अभी इसके अंदर क्या है कि भाई सभी को ये मन में रहता है कि भाई ये कैसे चेक होगा, कहीं चेक करते समय जैसे बोर्ड वगैरह के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती है। तो इसके अंदर देखो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वेरीफाई होते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, देखो एक तो आपका जो आप 10th के लेवल पे भर्ती हो तो 10th का जो आपका मार्कशीट है जो आपने जिस बोर्ड से किया उस बोर्ड से बिल्कुल आपका जो ओरिजिनल आप जमा करेंगे वो जाके वहाँ पे वेरीफाई होता है। वो चाहिए ऑफलाइन कोई बंदा लेके जाए या अगर ऑनलाइन कुछ बोर्ड ऐसे तो भी अपनी पूरी डिटेल ऑनलाइन रखते हैं तो ऑनलाइन भी चेक होता है। लेकिन अगर पुराने टाइम में हम देखें तो पूरा जो आपकी मार्कशीट होती है भाई, एक स्टेट के अंदर जैसे आप मान के चलो यूपी से 20 लड़के हुए भर्ती, तो उससे जहाँ पे आप सेंटर में जहाँ पे आपका एसआर सेक्शन होगा वहाँ पे आपका पूरा रिकॉर्ड बनता है। वहाँ से फिर आपकी 20 आदमी की भाई मार्कशीट लेके कोई भी एक बंदा जाएगा यूपी बोर्ड के अंदर गया, वहाँ से वो कंफर्म करेगा, फिर वहाँ से एक भाई लेटर जारी कर दिया जाएगा भाई ये ओरिजिनल है, इसका जो भी आपका जो रोल नंबर है, जो भी डिटेल है, परसेंटेज है, सब सही है, वो आपका चेक होता है। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका चेक होता है। हालांकि आजकल कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन भी हो गई तो ऑनलाइन भी चेक हो जाता है, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले तो आपका जहाँ से आपने बनवाया है, अपने तहसील से बनवाया है, जहीं से भी बनवाया है, वहाँ से ये सभी वेरीफाई होता है। इसके लिए आपका डोमिसाइल हो गया। तो जो चीज़ें जैसे जिस बोर्ड का सभी जो डाटा ऑनलाइन मिल जाता है तो उसको ऑनलाइन भी वेरीफाई कर लिया जाता है, नहीं तो ऑफलाइन जाके ये सभी चीज़ें वेरीफाई होती हैं। बात करें आपका जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर किसी ट्रेड में मांगा या एनएसक्यू लेवल का, तो इसका देखो मुझे भी अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं, लेकिन इसका शायद कम चांस है कि आपका हो। लेकिन फिर भी कोई मतलब जो ट्रेड का भी जैसे एनएसक्यू लेवल का अभी नया शुरू किया है तो इसका ऑनलाइन अगर सिस्टम होगा तो ऑनलाइन से भी चेक हो सकता है। बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इतना कन्फर्म होता है भी, कभी डाउट हो जाए तो बात अलग है, नहीं कम चांस है इसका। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सभी चीज़ें आपकी जरूर कन्फर्म होंगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है ना, जैसे आप मान के चलो कि आपने एससी कैटेगरी का अगर आपने बनवा रखा है, अभी क्या होता है कुछ कास्ट ऐसी होती हैं कि जैसे वो अदर स्टेट में जैसे जाएंगे तो वो उस स्टेट के अंदर वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो अदर कैटेगरी में आ जाती हैं। जैसे हम बात करें जैसे हरियाणा के जो जाट समाज के लोग हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। बाकी आप जाएंगे राजस्थान के अंदर जाट है वो ओबीसी में आ जाते हैं। इसके अंदर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के जो जाट हैं वो जनरल में आते हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या है कि आपका वो वहाँ पे जाके वेरीफाई होता है कि भाई रियल में ये ओबीसी के अंदर है या फिर मतलब एक एग्जाम्पल के मैंने आपको बताई चीज़ की, जैसे भाई हरियाणा के जाट जनरल कैटेगरी में आ गए, राजस्थान यूपी वगैरह इधर के आ गए आपके ओबीसी में आ गए। लेकिन सेम कई स्टेट के अंदर कई कास्ट ऐसी और भी होंगी, जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई कास्ट एसटी कैटेगरी में आती है लेकिन वही सेम कास्ट दूसरे स्टेट में ओबीसी में आ जाती है। तो इस प्रकार से जैसे हर भाई स्टेट की हर कास्ट के बारे में जानकारी नहीं होती, तो फिर आपने जहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया फिर वहाँ से वेरीफाई होता है। अगर आपका ये ओरिजिनल आपने बनाया है तो वही ओरिजिनल तो आपने बनाया होगा, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आपने फॉर्म भरा तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बोर्ड से भरते आपने 10वीं पास करी है तो आपको क्या टेंशन लेना, आपकी 10वीं की मार्कशीट आपकी वेरीफाई हो, कुछ भी हो, आपने बोर्ड से किया है, राजस्थान बोर्ड से है, दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपने उससे किया तो टेंशन नहीं लेना, वो आपका अपने आप हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका चेक भी हो जाएगा, आपको उसके अंदर कोई मतलब आपका कोई रोल है नहीं उसके अंदर, वो अपने आप आपका जो डिपार्टमेंट होता है वो अपने आप करता है। तो जहाँ तक मेरा विचार है, आपको जो जानकारी है किसी और भाई के मन में इसके संबंध डाउट होगा तो क्लियर हो गया होगा। ये सभी आपके वेरीफाई होते हैं, बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया से आपका आपने ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेरीफाई हो ना हो उस चीज़ों को टेंशन नहीं लेना है। तो 1-2 कमेंट आया था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया ताकि किसी भाई के मन में और भी सवाल हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए। इसका अगर किसी और के मन में इसके संबंध में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।